बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस क्लास के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी क्लास टेट्रापोडा, या जिसे फोर लेग्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे उनके पास फोर लेग्स होंगी, और इसी बुनियाद के ऊपर इस क्लास का नाम टेट्रापोडा रखा गया। क्यों? क्योंकि लव्स टेट्रा का मतलब होता है चार और लव्स पोडा का मतलब होता है टांगे। मीन्स कि वो एनिमल जिनके पास चार टांगे होंगी, चार लेग्स होंगी, हम उसको इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सही है। अच्छा, अब इनकी ये जो चार टांगे होती हैं ना, ये जो फोर लिम्स होती हैं या जो इनके टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ये होते हैं पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल का मतलब होता है कि हर लिम्स के अंदर आपको कितनी, पांच उंगलियां मिलेंगी। पेंटा का मतलब होता है पांच, डेक्टाइल का मतलब होता है फिंगर्स। तो हर लिम्स के अंदर आपको कितनी फिंगर्स मिलेंगी, पांच फिंगर्स। अच्छा, ये जो इनकी लिम्स होती हैं ये इनको इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर किसके लिए, वॉकिंग के लिए। कुछ इसको इस्तेमाल करते हैं रनिंग के लिए। जो परिंदे होते हैं इन्होंने अपनी फोर लिम्स को मॉडिफाइड किया हुआ है विंग्स के अंदर, तो फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑफेंस के लिए, शिकार वगैरह के लिए, कुछ डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनकी कुछ पेंटाडेक्टाइल लिम्स के काम होते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, इस क्लास के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्मों के एनिमल मिलेंगे अपनी अपनी अडेप्टेशन के हिसाब से। तो हमने इसको फर्दर चार क्लासेस के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है। जिसमें हमारी जो सबसे पहली क्लास है वो क्लास एवीज है, जिसमें हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी क्लास रेप्टिलिया है, जिसमें हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एम्फीबिया है, जिसमें हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास मेमल्स है, मेमलिया है, जिसके अंदर हम मेमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जिस क्लास के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास क्लास एम्फीबिया होगी। क्यों? क्योंकि हम अब पानी वाली जिंदगी से निकल के आहिस्ता आहिस्ता जमीन वाली जिंदगी पे आएंगे, और इस तरह से फाइनली हम जाके क्लास मेमलिया तक पहुंचेंगे। ठीक है। हम देखते हैं कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हर ऑर्गेनाइज्म, हर क्लास अपने आप को एनवायरनमेंट के अंदर अडॉप्ट कर रही है। तो आज हम क्लास एम्फीबिया के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि ये जो क्लास एम्फीबिया है इसमें एम्फीबियंस पढ़े जाते हैं, यानी जिनकी डुअल लाइफ होती है। वो वाटर के अंदर भी रहते हैं और वो जमीन पे भी रहते हैं। शायद आज से पहले आपको पता ना हो कि ये क्यों कंप्लीटली जमीन के ऊपर नहीं रहते, या ये क्यों कंप्लीटली पानी के अंदर नहीं रहते। तो इसका जवाब इंशाल्लाह आज हम आपको जरूर देंगे। हम जब डिस्कशन को खत्म करेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये बहुत छोटा ग्रुप है टेट्रापोडा का। इसके अंदर नियर अबाउट सिर्फ 2000 के करीब क्या आती हैं, स्पीशीज आती हैं। आपने याद रखना है चारों क्लासों में से वाहिद ये एक ऐसी क्लास है जिसके पास किसी भी किस्म का स्केलेटन मौजूद नहीं होता। एक्सोस्केलेटन इनके पास मौजूद नहीं होता। तो लिहाजा इनकी जो स्किन होती है ना, वो सॉफ्ट होती है, वो मॉइस्ट होती है। आपको पता है कि हमारे पास जो वेल नोन एम्फीबियन है वो हमारे पास फ्रॉग है। आप कभी फ्रॉग को उठा के देखें, उसकी स्किन आपको मॉइस्ट भी मिलेगी और सॉफ्ट मिलेगी। रीजन क्या है कि ऊपर कोई एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं है। तो जब भी आप फ्रॉग को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपके हाथों से निकल जाता है। अब ये पानी में भी रहता है, ये जमीन के ऊपर भी रहता है, जमीन के अंदर भी ये रहता है। तो ये कहता है कि ये लंग्स से भी ब्रीथिंग करते हैं, ये गिल से भी करते हैं, स्किन से भी करते हैं, और उसके अलावा बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी से भी ये ब्रीथिंग करते हैं। और उसके अलावा ये जितने भी एनिमल होते हैं क्लास एम्फीबिया के, इनको जब भी एग्स को ले आउट करना होता है तो ये वाटर के अंदर जाके एग्स को क्या करते हैं, ले आउट करते हैं। मैं बताता हूँ कि ये पानी के अंदर अंडों को क्यों ले आउट करते हैं, और यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से इनको दोबारा पानी का सहारा लेना पड़ता है। बहरहाल आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे पोइक्लोथर्म्स होते हैं। पोइक्लोथर्म्स का मतलब होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड से मुराद ये नहीं है कि इनका खून ठंडा होता है। कोल्ड ब्लडेड से मुराद ये होता है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल पे नहीं रख सकते हैं। और सपोज करो कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 40 सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम अपनी बात करते हैं तो देखो, बाहर अगर टेम्परेचर कितना है, फॉर सपोज करो बाहर अगर टेम्परेचर कितना है, 40 सेंटीग्रेड, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 40 सेंटीग्रेड होगा? नहीं भाई, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 सेंटीग्रेड ही रहता है। तो यानी कि ये बेचारे जितने भी होते हैं ना, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किसी एक कांस्टेंट लेवल पे नहीं होता, यानी एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट के साथ इन्फ्लुएंस रखता है वो।
अच्छा, ये कहता है कि अब जब टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाता है, जब लो टेम्परेचर होता है तब भी अपने आप को जमीन के अंदर दफना देता है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तब भी अपने आप को जमीन के अंदर दफना देता है, सिर्फ इस बात के लिए ताकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन कर सके। तो जब ये सर्दियों के अंदर अपने आप को जमीन के अंदर ब्यूरिंग कर देता है, दफना देता है, तो हम इसे हाइबरनेशन कहते हैं, जस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर। और अगर गर्मियों के अंदर अपने आप को जमीन के अंदर ये ब्यूरिंग करे तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये दो टर्म्स भी आपने याद रखनी है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। ये क्लास एम्फीबियंस के मेंबर्स का क्या है, कैरेक्टर्स है। मुझे उम्मीद है कि इसकी बॉडी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे। उसके अलावा आगे चल के इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो ये कहता है कि द मोस्ट कॉमन एम्फीबियंस आर द सैलेमेंडर्स। हमारे पास सैलेमेंडर्स हैं जिनके पास प्रॉपर लिम्स भी होती हैं, टेल भी होती है। जबकि हम फ्रॉग की बात करें, यह भी एम्फीबियन है पर इसके पास लिम्ब होती है, कोई इसके पास टेल मौजूद नहीं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझा दूं। देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हम एग ले आउट करते हैं। ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये एग को ले आउट करते हैं, फिर इन एग से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, फिर इस लार्वा से क्या बनता है, दोबारा से एडल्ट बनता है। तो ये कहता है कि एम्फीबियंस के बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो अपनी सारी जिंदगी किसमें गुजार देते हैं, लार्वल फॉर्म के अंदर गुजार देते हैं। तो ये वही बात लिखी हुई है, देयर आर नंबर ऑफ एम्फीबियंस विच आर कॉल्ड एज परमानेंट लार्वल फॉर्म्स। यानी कि अपनी सारी जिंदगी इस लार्वा वाली फॉर्म में ही गुजार देंगे, दैट डू नॉट मेटाफोर्स एट ऑल। यानी कि ये कभी भी लार्वा से अपने आप को एडल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एम्फीबियंस मौजूद हैं, आप गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि ट्रेंड्स टूवर्ड्स द लैंड हैबिटेट। अब आपकी किताब लिखती है कि सबसे पहले फिशेस थी, और फिशेस के बाद ये एम्फीबियंस वो पहले एनिमल थे, फर्स्ट एनिमल थे जिन्होंने ये कोशिश की कि वो जमीन की लाइफ पे अपने आप को अडाप्ट करें। वो अडाप्ट अपने आप को कर तो गए, लेकिन वो कंप्लीट तरीके से अपने आप को अडाप्ट करने में क्या हो गए, फेल हो गए। अच्छा, क्यों फेल हो गए, उसके कुछ रीजंस हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूं। जब हम अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें चल के मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों अपने आप को कंप्लीट तरीके से लैंड की लाइफ पे अडाप्ट नहीं कर सके। अच्छा, ये कहता है कि इनकी जो मोस्ट कॉमन अडाप्टेशन थी ना, जिनकी वजह से ये थोड़े बहुत जमीन पे आगे, वो दो थी। पहली बात, इन्होंने लंग्स को अडॉप्ट किया। अब आपको पता है जो मछली हुआ करती थी उसके अंदर एयर ब्लेडर हुआ करते थे, मैंने क्लास पासिस में आप लोगों को दिखाया एयर ब्लेडर। तो वो जो मछली थी, जब वो कम पानी के अंदर या ऐसे पानी के अंदर रहती थी जहाँ पे ऑक्सीजन कम हुआ करती थी, तो उसने कोशिश की कि मैं अपने जो एयर ब्लेडर हैं उनको लंग्स के अंदर कन्वर्ट कर दूं और एनवायरनमेंट से जो है ऑक्सीजन लेने की कोशिश करूं। और जो सेकंड चीज थी, वो सेकंड चीज ये थी कि उनके पास जो फिन्स हुआ करते थे जिनकी मदद से स्विमिंग करती है, अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती है, इन्होंने क्या किया, अपने फिन्स को आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करना शुरू कर दिया लेग्स के अंदर। क्योंकि जब जाहिर सी बात है ये जमीन पे आएंगे तो इनको चलने की जरूरत पड़ेगी, और चलने के लिए इनको क्या चाहिए, लेग्स चाहिए। वो एम्फीबियंस वो पहले एनिमल थे जिन्होंने कोशिश की कि वो जमीन की लाइफ पे आए, लेकिन वो अपने आप को कंप्लीट तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सके। उसका रीजन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्यों। और इनकी जो सबसे कॉमन अडॉप्टेशन थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन थी, वो दो ही थी। एक तो इन्होंने अपने एयर ब्लेडर को लंग्स में कन्वर्ट किया, दूसरा इन्होंने फिन्स को किसके अंदर, लेग्स के अंदर कन्वर्ट किया। अब मैं थोड़ी सी की ओरिजिन आप लोगों को समझा देता हूँ। ये कहता है कि तकरीबन आज से आप 350 साल पहले चले जाओ, तो ये कहता है कि हमारे पास एक मछली हुआ करती थी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रैफिडेस्टियन फिश। ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, ये रैफिडेस्टियन फिश वो फिश थी जो कि ड्रफ वाटर में रहा करती थी, ड्रफ लैंड के ऊपर, स्वैम्पी लैंड के ऊपर, यानी वो जमीन जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था और वहाँ के पानी भी बहुत कम हुआ करता था। तो ये मछली जो है ये बेचारी उस पानी के अंदर रहा करती थी जहाँ पे ऑक्सीजन, आपको पता है, एक तो पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है, और दूसरा ये था कि उस पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत कम थी। तो इसने क्या किया, ये जो आप इसके फिन देख रहे हैं, इस फिन को आहिस्ता आहिस्ता इसने फोर लिम्ब के अंदर कन्वर्ट शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो पीछे वाले फिन है इनको हैंड लिम्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब ये क्या, अब इनके अंदर जो एयर ब्लेडर थे उनको तो इसने ऑलरेडी लंग्स के अंदर क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। अब ये क्या करती थी, अपने इन फोर लिम्स पे जोर लगाती थी, जोर लगाने के बाद अपने सर को ऊपर उठाती थी। जैसे सर को ऊपर उठाती थी तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इसकी बॉडी में जाती थी और सीधा फिर लंग्स के पास जाती थी। इस तरह से इसने बार बार ये काम किए, बार बार ये काम किया, और इस तरह से इस प्रैक्टिस ने इसको फिश से क्या बना दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको फिश से बना दिया अर्ली एम्फीबियंस। तो यहाँ पे आप इसके कंप्लीट लिम्ब भी आपको नजर आ रहे होंगे, ये इसके फोर लिम्ब हैं, ये इसके हाइड लिम्ब हैं, वो भी पेंटाडिक्टाइल हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर आपको उंगलियां भी नजर आ रही होंगी।
बाकी इसके अंदर लंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ये ज़मीन पे आ चुकी है, और ये ज़मीन पे आ चुकी है तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ले भी सकती है और लिम्स की मदद से ज़मीन पे चल भी सकती है। तो यही बातें लिखी हुई हैं कि हमारे पास एक एंशिएंट बोनी फिश हुआ करती थी जिसका नाम राफीडेस्टियन फिश हुआ करता था। अब ये वो फिश थी जिसके पास लॉब्ड फिन हुआ करते थे। आज से तकरीबन 350 मिलियन साल आप पहले चले जाओ, जब लैंड क्या है शेलो हुआ करती थी, स्वैम्पी गर्म पानी के साथ, कम पानी के साथ हुआ करती थी, और वो पानी भी बहुत गर्म हुआ करता था और उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुआ करती थी। तो इसने क्या किया, इसने अपने अंदर कुछ कंडीशंस क्या की, अडॉप्ट की, और ये कहता है इसके पास लंग्स तो वैसे थी, तो ये क्या करती थी, इनके जो लॉर्ड बोनी फिश थे उनको ये इस्तेमाल करती थी, जिनकी मदद से इनका सर थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करके फिर ये ब्रीथिंग किया करती थी, यानी कि ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला करती थी। बार बार जब इसने प्रैक्टिस की तो जमीन की जो लाइफ थी उस पर आने में ये क्या हो गई, कामयाब हो गई। तो ये कहता है कि इसी रेफिडेस्टियन के कुछ रिलेटिव हैं, इसके कुछ रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, जिनको हम सीलोकैंथ फिशेस कहते हैं, और ये किस्म का क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कर गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम 3 जगह लिविंग फॉसिल्स पढ़ेंगे। एक हमने आपको बताया था कि हमने क्लास मीरोस्टोमेटा के अंदर पढ़ी थी, जब हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस किया था, और उसका नाम मैंने क्या बताया था आपको, तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि पहला लिविंग फॉसिल जो है वो हमने क्लास मीरोस्टोमेटा में तो पढ़ा था, लेकिन उस एनिमल का नाम आप लोगों ने मुझे बताना है। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो कि राफीडेस्टियन के रिलेटिव हैं, इसके बहन भाई हैं, जिनको हम सीलोकैंथ फिशेस कहते हैं, जो आज भी एज अ लिविंग फॉसिल्स के रिकॉर्ड पे पढ़े जाते हैं। बाकी तीसरा इंशाल्लाह आगे वाली क्लास के अंदर आएगा तो मैं आप लोगों को तब समझा दूंगा। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि भाई ये जमीन पे आने में क्यों अनसक्सेसफुल रहे, ये क्यों जमीन पे आने पे कामयाब नहीं हो सके। तो इसके कुछ रीजंस थे, वो रीजंस मैं आप लोगों को इस स्लाइड के अंदर समझाता हूँ। तो ये कहता है कि इट इज अ डिमिनिशिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि इस क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? पहला रीजन जो था ना अनसक्सेसफुल का, वो ये था कि सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड थे, तो ये अपना बॉडी का टेम्परेचर वो एक्सट्रीम लेवल पे मेंटेन करने की सलाहियत नहीं रखते थे, तो लिहाजा ये पानी के अंदर ही अपनी लाइफ को स्पेंड किया करते थे। पहला रीजन तो हो गया ये। अच्छा, दूसरा ये है कि ये सारे के सारे एक्सोस्केलेटन इनके पास मौजूद नहीं था, तो जब ये जमीन पे आते थे बहुत हाई टेम्परेचर जब इनकी स्किन पे लगता था तो इनकी स्किन से पानी का ज्यादा लॉस हो जाता था। नतीजे में इनकी जो स्किन थी ना वो डेसिकेट हो जाती थी, इनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती थी, डेसिकेट हो जाती थी, खुश्क हो जाती थी, तो उसकी वजह से भी इनकी डेथ हो जाती थी। तो इस वजह से इनको दोबारा किस में जाना पड़ा, पानी में जाना पड़ा। कोल्ड ब्लडेड थे, टेम्परेचर को मेंटेन कर नहीं सकते थे, तो दोबारा किस में जाना पड़ा, पानी में जाना पड़ा। अच्छा, उसके अलावा ये जो एग्स देते थे ना वो बहुत सिमाल हुआ करते थे। अब जितना एक छोटा होगा उसके अंदर इतनी यॉक की अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी, तो वो उनकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए काफी यॉक नहीं हुआ करता था। जिस तरह से अगर आप मुर्गी का अंडा देखें तो वो बड़ा भी होता है, और 21 दिनों के बाद जब इस मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है तो आप उस अंडे के अंदर देखते हैं वो अंडा सारा खाली होता है, तो उसकी एल्ब्यूमिन जो व्हाइट जो यॉक वो कहाँ जाता है, तो अंदर जो मौजूद एम्ब्रियो है वो उसको यूटिलाइज कर रहा होता है। लेकिन इनका अगर आप एक देखेंगे, एक तो वो बहुत छोटा होता है, दूसरा उसके अंदर यॉक बहुत कम होता है, तो जो एम्ब्रियो अंदर मौजूद है उसको कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलती। अच्छा, उसके अलावा ये था कि इनके जो एग्स होते हैं उनके ऊपर कोई शेल भी मौजूद नहीं होता। जब शेल मौजूद नहीं होता तो बेटा जब एग के ऊपर टेम्परेचर लगता है तो फिर वो उस एग को क्या कर देता है, डेसिकेट कर देता है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो एक्सटर्नल होती है, यानी जो मेल फीमेल हैं वो पानी के अंदर जाते हैं, स्पर्म एंड ओवम को डिस्चार्ज करते हैं, फिर ये आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। अच्छा, अब ये जमीन पे आके भी स्पर्म को डिस्चार्ज कर सकता है और ये जमीन पे आके भी ओवम को डिस्चार्ज कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ये जमीन पे ओवम भी डेसिकेट हो जाएगा, स्पर्म भी डेसिकेट हो जाएगा, कोई मीडियम इनको नहीं मिलेगा। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि ये वो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से ये आज भी जमीन के सक्सेसफुल नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ तक की हमारी डिस्कशन को हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपनी अगली क्लास रेप्टिलिया को पढ़ेंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले आई थी फिशेस, आप लोगों ने खुद देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिशेस से हम किसकी तरफ बढ़े, एम्फीबियंस की तरफ बढ़े। अब अगली क्लास में हम एम्फीबियन से बढ़ेंगे आगे किसकी तरफ, रेप्टाइल्स की तरफ, फिर इसी तरह से हम बर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे, और फिर फाइनली हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, मैमल्स की तरफ। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहां भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।